आम महोत्सव का आयोजन आज किया गया था। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरे देश भर से इसमें जो कृषक हैं वो भी आए हुए हैं। सर, किस तरह के देखने मिले? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के माननीय हमारे कुलपति गिरीश देवांगन हमारे गिरीश चंदेल जी के सौजन्य से हर साल इस तरह से कार्यक्रम किए जाते रहे हैं। वैसे भी देश दुनिया भर में आमों का एक अलग महत्व है, फलों का राजा बोला जाता है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी आम की खेती बहुतायत में लोग कर रहे हैं और इसके माध्यम से लोग अपने आय भी बढ़ा रहे हैं। तो ये आयोजन से निश्चित ही हमारे किसानों के साथ साथ प्रदेश भर में जो आम उत्पादक जो किसान हैं उसको भी एक मंच मिल रहा है और उसके माध्यम से उनका जो उत्पादन जो आम का हो रहा है उसे आगे चल कर एक मार्केट भी मिलेगी और कैसे लोग इसके माध्यम से अधिक उत्पादन करके अपने आय को कैसे दोगुनी कर सके, अधिक कर सके, ऐसा सोच करके भी ये कार्यक्रम होते रहे हैं। सर, अब तक ये देखा गया है कि जो मियाजाकी है या जो इस तरीके का आम है वो फॉरेन में ज़्यादा हुआ करते थे या दूसरे राज्यों में हुआ करते थे, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग वैरायटी के आम जो है वो कृषक उगा रहे हैं। किस तरह इसको देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावना है। फलों की खेती करने के लिए बहुत अच्छी संभावना है और उसके अनुसार यहाँ के कृषक कई तरह की खेती कर रहे हैं। फलों का भी कर रहे हैं, फूलों का कर रहे हैं, मसाले का कर रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट का कर रहे हैं। तो खास करके फलों के लिए तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की जो उर्वरा भूमि है बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा अनुकूल है। कार्यक्रम में हिस्सा लिया आपने, देखा बहुत तरह के आम भी देखने? जी जी, हमने देखा कई तरह का, सैकड़ों आम हम लोगों ने देखे। हाँ, 327 प्रकार के आम का प्रदर्शनी यहाँ लगाया गया है। इनमें प्रदेश के बाहर के भी बहुत सारे आम उत्पादक किसान आए हैं। वो अपने अपने बागों में जिस प्रकार से फसल ले रहे हैं वो भी प्रदर्शनी लगाया गया है। कृषि विश्वविद्यालय में आज आम महोत्सव का आयोजन किया गया था। बहुत वैरायटी के आम लगे हैं। किस तरह? देखिए, हम लोगों ने इस बार पहली बार एक बृहद प्रयास किया है छत्तीसगढ़ वासियों के लिए, रायपुर शहर के वासियों के लिए 327 प्रकार के आमों को यहाँ प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ हमारे जो फार्मर हैं, जो आम बनाते हैं, उन लोगों ने भी अपना उत्पाद लाके बहुत अच्छा काम किया है। हमारा ये इस बार प्रायोजन करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ की जनता और सिविल सोसाइटी को हम ये दिखा सकें कि कितने प्रकार के आम होते हैं। हर आम का अपना स्वाद होता है, अपना टेस्ट होता है, तो उसके अनुसार वेरिएशन दिखा रहे हैं। साथ ही साथ इससे बनने वाले जो उत्पाद हैं उसको भी हम बहुत बना के दिखा रहे हैं। जैसे इससे गटागट करके एक प्रोडक्ट बनता है, माउथ फ्रेशनर बन रहा है। हम उसके रसगुल्ला, मैंगो फ्लेवर के रसगुल्ला भी बनाना सिखा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सिविल सोसाइटी के लोग आएं और देखें और इस पे अच्छे से काम करें। साथ ही किसानों को भी बुलाया जा रहा है, तो उसके उत्पादन कैसे करें। जैसे एक पेड़ से हम बोल रहे हैं, अर्बन एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है। एक आदमी है जिसका 2400 स्क्वायर फीट का घर है, क्या वो अपने घर में एक आम का पेड़ लगा सकता है? अगर वो एक लगाएगा तो उसके 3-4 उसके उपयोग होंगे। उसके घर में जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा उसको अपने घर से मिलेगा। चाहे अभी जैसे माननीय मंत्री जी ने भी कहा, चाहे उसकी लकड़ी लगेगी तो हवन के लिए लगेगी। आम पत्ते के बगैर कोई काम गृह कार्य होता नहीं। साथ ही हम 3 वैरायटी उसमें लगा के देंगे, तो सबका जो उत्पादन है अलग अलग होगा और उसमें करीब एक वैरायटी का 30 से 40 किलो का उत्पादन हो सकता है। तो क्या अपने लिए एक परिवार ऐसा लगा सके, तो ये हम अर्बन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। और इसको जब हम ऑर्गेनिकली लगाएंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से लगाएंगे, तो उसमें कोई कीटाणु नहीं होंगे या कोई भी उसमें इंसेक्टिसाइड नहीं होगा। अपने लिए तो आदमी ऐसा फूड बना ही सकता है। तो इन सब आइडियाज को हमको कैसे लोगों को बनाना है, इसके लिए हम इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं। सर, अपार्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़ बाहर से भी आए हैं क्या? हाँ, छत्तीसगढ़ के अलावा 5 प्रदेश से हमने लोगों को बुलाया है मेडिकल बोर्ड को। जैसे यूपी से भी आया है, महाराष्ट्र से है, झारखंड से है, एमपी से है। तो इन लोग भी अपने अपने आम के पौधे लाए हैं। पौधे भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो अगर चाहे तो वो खरीद के अपने घर में लगा सकता है। साथ ही साथ इसके फल भी अवेलेबल हैं, तो देखेगा भी
आम की हमने कुछ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया है, आम खाने की, टेस्ट बनाने की। तो इस तरीके से इसको एक महोत्सव के रूप में बना रहे हैं और सिविल सोसाइटी को जोड़ने का एक प्रयास है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होते हैं, हम स्टूडेंट्स को पढ़ा देते हैं, काम खत्म हो जाता है, फिर स्टूडेंट जाता है। अब ऐसा नहीं है, ये एक अपना अनूठा प्रयास है कि सिविल सोसाइटी के लोग आएँ। तो जैसे प्रकृति की ओर से वो एक संस्था है जो पहले इसको करती थी, तब हम इसमें इसको तकनीकी सहायता देते थे। इस बार हम चाह रहे हैं कि हम करें और वो अपना पब्लिक परसेप्शन या पब्लिक में जो उनकी रीच है उसको यहाँ लाए और तकनीक के साथ साथ हम उसको बाकी चीज़ों को दे दें।